जी व्यूअर्स, ये है हमारे रोस्ट की फाइनल लुक। ये देखें, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल भी नहीं है और कितना अच्छे से मज़े का फ्राई हुआ है। अब जब हमने इसको डिश आउट कर लिया है तो उसका लास्ट इंग्रेडिएंट है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा जो है चाट मसाला उसको स्प्रिंकल कर दें। ये देखिए इस तरह से। साथ मैंने बनाया है जी रायता, और इसको आप चावलों के साथ भी बना सकते हैं, वैसे कोई मेहमान आए तब भी बना सकते हैं, चाय के साथ किसी को पेश कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई कि आपने चाहें तो आप इसके ऊपर नींबू भी निचोड़ के खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल भी बोझ नहीं होता, घबराहट नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी तड़का विद मीनू में आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बन रहा है रोस्ट। रोस्ट की रेसिपी हर सबकी डिफरेंट होती है, लेकिन ये मेरी अम्मी का तरीका है जो बहुत ही मज़े का बनता है। और इसमें गोश्त जो है वो कच्चा भी नहीं रहता और बड़ा ही आसान तरीके से ये बनता है। वो लड़कियां, आपको जैसे कि पता है कि मेरे चैनल का मकसद ही यही है कि वो बच्चियां जो नई नई कुकिंग सीख रही हैं वो आसानी से लेकिन मज़ेदार खाने पकाना सीख जाएं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। जी, मैंने तकरीबन हाफ केजी जो है वो साफ़ किया हुआ चिकन लिया है और उसके अंदर मैंने ना बटरफ्लाई कट लगा लिए हैं। ये देखें, ऐसे करके छोटे छोटे मैंने इसमें कट लगा लिए हैं, सब में ही लगे हुए हैं। अब ये जो है, अब इसमें क्या क्या जाएगा वो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। एक हमने लिए है खाली बॉल लिया है, उसके अंदर ये मैंने दही लिया है, तकरीबन हाफ प्याली ये दही की है। ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल लें, चाहे तो इसकी जगह पे आप नींबू भी डाल सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसके डाले। लहसुन और अदरक का पेस्ट है और ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब है, ये शामिल करेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरा है, ज़ीरे को मैं हमेशा खुद ही क्रश करती हूँ, बहुत ज़्यादा पिसा हुआ आपने नहीं डालना। ये भी हाफ चम्मच के करीब है, ये भी मिक्स किया। इतनी मिकदार में ही सूखा धनिया है, ये भी शामिल कर देंगे। नमक जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे तेज़ रखना है, तकरीबन ये भी हाफ टी स्पून के करीब ही है, ये डाला। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ी सी जो है वो दरदरी मिर्च डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे ना ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है, मैं इस वजह से इसको डालती हूँ। वैसे भी आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा जो मेरी रेसिपीज़ फॉलो करते हैं कि मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ, ये मसाला है बरोस्ट मसाला, आप इसको कह सकते हैं, रोस्ट मसाला कह सकते हैं। ये कनौर का भी मिलता है और मुख्तलिफ नेशनल वालों का भी मिलता है। तो ये थोड़ा सा हम इसके अंदर तकरीबन हाफ चम्मच के करीब ये डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद ये देखें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हुई हैं। और अब हम जो है तकरीबन एक इस तरह का खाली लेंगे बॉल और इसके अंदर हम ये डालेंगे गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर जो है ये मसाला डाल देंगे। अब करना है जी इसको अच्छे से मिक्स, और इसको हमने रखना है तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। अगला प्रोसीजर जो है ना 1 घंटे बाद मैं आपसे मिलती हूँ तो फिर बताती हूँ। जी व्यूअर्स, इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया, ये देखिए अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको उबाल लेंगे। उसके लिए जो है वो मैं एक कढ़ाई गर्म करने के लिए मैंने ऑलरेडी रखी हुई है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। कढ़ाई गर्म हो रही है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डालना, बस मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है हमने अपने इस चिकन को जो है ना अच्छे से बॉईल कर लेना है। इतना बॉईल करना है कि ये अच्छे से पक जाए। दही और चिकन अपने ही पानी में जो है अच्छे से गल जाएगा, इसके लिए आपको और पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ऊपर से इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। जी ये देखें जी, बीच में हम हिलाते भी रहेंगे। देखें दही ने कितना ज़्यादा अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है। ये देखें चिकन और बहुत अच्छे से गल रहा है, और हम एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला के तो दोबारा फिर से इसको पकने रख देंगे। जब ये सारा अच्छे से जो है वो गल जाएगा तो उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए अच्छे से जो है गोश्त गल भी चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे फ्लेम बंद और इसको जो है वो फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है एक अदर फ्राई पैन। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये अंदर से अच्छे से पक चुका है। हमने इसको जस्ट करना है शैलो फ्राई।
इसलिए ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। जब ऑयल गर्म होगा फिर हम इसके अंदर ये डाल देंगे अच्छे से। ऑयल को अच्छे से गर्म होना चाहिए, लेकिन इतना गर्म भी नहीं हो कि बोटी डालते ही वो जल जाए। बस नॉर्मल जो है वो करके तो उसके बाद शामिल कीजिएगा। जी, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और अब एहतियात से हम इसके अंदर ये शामिल करेंगे, क्योंकि ध्यान रहे ये उड़ता भी है। ये देखिए, तो मसाला है तो मसाला उड़ता भी है, बहुत ध्यान के साथ। इसको हमने अच्छे से गोल्डन करके तो फिर उतार दें। अच्छा व्यूअर्स, मैं ये बताती चलूँ कि ये जो रोस्ट है ये हार्ट पेशेंट भी खा सकते हैं, जो ये बहुत ज़्यादा मुरव्वल नहीं होता। ये जो हार्ट पेशेंट लोग होते हैं, ये जिनको शुगर होती है या कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो ऐसी चीज़ें खाने से थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि वो लोग इजीली इस रोस्ट को खा सकते हैं। खाना तो ज़्यादा थोड़ी ही मिकदार में है, लेकिन वो लोग खा सकते हैं। ये इतना नुकसानदेह नहीं होता जितने दूसरे मुरव्वल जो है वो खाने से उनको मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, अब ये जब तक ब्राउन होता है ना, तो उसके बाद मैं इसको डिश आउट करके ना फाइनल लुक के साथ आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये है हमारे रोस्ट की फाइनल लुक। ये देखें, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल भी नहीं है और कितना अच्छे से मज़े का फ्राई हुआ है। अब जब हमने इसको डिश आउट कर लिया है तो उसका लास्ट इंग्रेडिएंट है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा जो है चाट मसाला उसको स्प्रिंकल कर दें। ये देखिए इस तरह से। साथ मैंने बनाया है जी रायता, और इसको आप चावलों के साथ भी बना सकते हैं, वैसे कोई मेहमान आए तब भी बना सकते हैं, चाय के साथ किसी को पेश कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई कि आपने चाहें तो आप इसके ऊपर नींबू भी निचोड़ के खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल भी बोझ नहीं होता, घबराहट नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।